सपोज आप एक स्टूडेंट हो और इस वक्त आप अपना होमवर्क कर रहे हो और सोचिए कि किसी ने आपको कॉल किया। सपोज आपकी मौसी ने आपको कॉल किया और उसने आपको पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, और आपको उसे बताना है कि मौसी मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ। फिर मौसी ने यह भी पूछा कि आपकी मम्मी क्या कर रही है, तो आपको वो भी बताना है कि मौसी मेरी मम्मी किचन में है और वो अभी खाना बना रही है। फिर मौसी ने यह भी पूछ लिया कि आपके डैडी क्या करते हैं, आपकी दीदी क्या करती है, दादा दादी क्या करते हैं। तो वो जो भी एक्शन है वो आपको इंग्लिश में बतानी है। तो जो भी एक्शन जो अभी कंटिन्यू है वो अगर आपको किसी को इंग्लिश में बताना है तो उसके लिए आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करना चाहिए। तो इस टेंस का यूज़ करके हम इंग्लिश में ये सभी चीज़ें कैसे बता सकते हैं वो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट का मतलब अभी की बात है, प्रोग्रेसिव का मतलब जो काम चल रहा है उसके बारे में हमें बताना है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब जो काम अभी चल रहा है उसके लिए हमें इस टेंस का यूज करना है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को आप 2-3 तरीके से यूज कर सकते हो। इसमें सबसे पहला यूज उसका है समथिंग इज हैपनिंग नाउ। समथिंग इज हैपनिंग नाउ, नाउ इज इंपॉर्टेंट। समथिंग इज हैपनिंग मतलब अभी इस वक्त जब भी आप बोल रहे हो तभी कुछ चल रहा है, तो इसको कहते हैं ऑनगोइंग एक्शन, या तो प्रोग्रेसिव एक्शन, या तो कॉन्टिन्यूस एक्शन। तो अभी की जो कॉन्टिन्यूस एक्शंस है वो अगर किसी को आपको बतानी है तो इसके लिए ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं। हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी बोल सकते हैं। सपोज अभी इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो और वो आप किसी को बताना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कहना पड़ेगा आई एम वॉचिंग अ वीडियो नाउ। अभी आपका ये वीडियो देखना कंटिन्यू है, तो इसके लिए आपको एम यूज करना है, आई एम, और जो भी काम आपका चलता है उसमें आईएनजी लगाना है। तो ये आपका हो गया आई एम वॉचिंग अ वीडियो नाउ। तो अभी की जो ऑनगोइंग एक्शन है वो बताने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब एमिजार में से कुछ यूज करना है और हमारी जो क्रिया है उसको आईएनजी लगाना है। बस यही इसका फॉर्मेशन है। एमिजार यूज कर लो और जो भी एक्शन है उसको आईएनजी लगा दो। तो ये आपका सेंटेंस हो गया आई एम वॉचिंग अ वीडियो नाउ। ये टाइमलाइन देख लो। टाइमलाइन में मैंने मेंशन किया है कि जो भी काम अभी चल रहा है, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट जो काम चलता है उसके लिए आप ये प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हो। ये हमारा फ्यूचर टेंस है और ये हमारा पास्ट टेंस है, लेकिन हमें सिर्फ जो काम अभी चलता है उसके लिए ही सोचना है। इसके लिए ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज होता है। इसका फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। फॉर्मेशन में जैसे मैंने अभी बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है एम इज आर, और वो एम इज आर आप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आप ये बताना चाहते हो कि ये जो एक्शन है वो अभी की है, प्रेजेंट की है, राइट। ये जो एम इज आर है वो प्रेजेंट का टाइम इंडिकेट करते हैं, और जो वर्ब है उसको आईएनजी लगाना है। किसी भी कॉन्टिन्यूस एक्शन को बताने के लिए इंग्लिश में रूल है कि कॉन्टिन्यूस एक्शन में आप आईएनजी आपको लगाना है। जो भी काम आपका चलता है, अभी ये वॉचिंग है, सपोज आप कुछ होमवर्क लिखते हो तो राइट को आईएनजी लगाना है, राइटिंग। सपोज आप किसी से बात करते हो तो टॉक में आईएनजी लगाना है, टॉकिंग। तो जो भी एक्शन आपका चलता है उसका आईएनजी फॉर्म आपको यूज करना है। तो फॉर्मेशन ठीक से याद रखिए, एमिजार प्लस आईएनजी। ये जो आईएनजी फॉर्म है इसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और स्टूडेंट्स इसको V4 भी कहते हैं, V1, V2, V3 और V4। तो कुछ भी कह लो, आईएनजी फॉर्म कह दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दो, V4 कह दो, लेकिन आपको ये ऑनगोइंग एक्शन के लिए याद रखना है। जब भी किसी वर्ब को आप आईएनजी लगाते हो तो इन रिटन इंग्लिश यू हैव टू बी केयरफुल कि आईएनजी लगाने के टाइम आपको ये जो स्पेलिंग के रूल्स है 2-3-4 वो थोड़े यू हैव टू बी कीप इन माइंड। तो ये आईएनजी रूल्स है। सपोज राइट में आपने आईएनजी लगाया तो जो पीछे ई है वो निकल जाता है। सपोज किसी भी वर्ब में अगर पीछे ई है और आपको आईएनजी ऐड करना है तो ये ई को आपको रिमूव करके फिर आईएनजी लगाना है। एक रूल ये भी है कि किसी भी वर्ब में अगर पीछे कोई कॉन्सोनेंट है और पीछे आप आईएनजी लगाते हो तो क्या हो जाएगा कि ये जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। तो इसके लिए रूल ये है कि किसी भी कॉन्सोनेंट में पीछे और आगे कोई वोवेल आता है
ये स्पेलिंग का रूल है। किसी भी स्पेलिंग में किसी भी कॉन्सोनेंट में आगे और पीछे एक वोवेल आ जाता है तो बीच में जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करना है। तो स्विम में हमने आईएनजी लगाया तो एम मैंने डबल किया, स्विमिंग, राइट। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब रूल्स आपको ठीक से दिमाग में बैठ जाएंगे। आपको ये कहना है कि ये वेट में हमने टी को डबल क्यों नहीं किया, जैसे एम डबल किया, ये टी क्यों डबल नहीं किया। तो यहाँ एक ये रूल है कि यहाँ क्या था कि एक पीछे वोवेल था, एक आगे वोवेल था। लेकिन वेटिंग में क्या बनता है कि पीछे तो एक वोवेल है लेकिन आगे दो वोवेल है। तो रूल ये है कि किसी भी कॉन्सोनेंट के आगे पीछे एक एक वोवेल होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ तो दो वोवेल है तो इसलिए वो टी डबल नहीं होता है, वो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। यहाँ मैंने बताया था कि पीछे अगर कोई ई है तो उसको रिमूव करके आईएनजी लगा दो। लेकिन यहाँ देखिए एस डबल ई सी, इसमें अगर आपको आईएनजी लगाना है तो आप एक ई को नहीं निकाल सकते। तो ये रूल ये है कि अगर पीछे एक सिंगल ई है तो वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन डबल ई है तो उसको आपको रिमूव नहीं करना है, डायरेक्टली आईएनजी लगाना है। और ये एक एक्सेप्शन है जिसको हम अपवाद कहते हैं। बी में अगर आईएनजी लगाना है तो आप ई को नहीं निकाल सकते। तो जब भी आप किसी वर्ब को आईएनजी लगाते हो तो ये रूल शुड बी केप्ट इन माइंड प्रॉपरली। कीवर्ड्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में भी ये अगर आप यूज़ कर लेते हो तो अच्छा रहेगा। कीवर्ड्स में इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि ये वीडियो कोई स्टूडेंट्स भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उसको इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट सीखना है। ये सब इंग्लिश उसके एग्जामिनेशन में अगर उसको यूज़फुल होता है तो ये सब कीवर्ड्स उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं कोई ब्लैंक उसको फिलअप करनी है और उस ब्लैंक में कोई ऐसा वर्ड है कि एट प्रेजेंट, तो उसको ठीक से याद आ जाएगा कि एट प्रेजेंट मतलब ये जो क्रिया है वो अभी की है। तो अभी की जो भी क्रिया है वो कॉन्टिन्यूस में लेनी है। तो वो जो ब्लैंक है उसमें आप एम इज आर प्लस जो वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म आपको रखना है, तभी वो ब्लैंक आपकी करेक्ट होगी। तो ये अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं। नाउ का मतलब अभी, राइट नाउ उसका भी मतलब यही होता है अभी, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं। ये जो है लुक, सी, वॉच, राइट, ये इम्परेटिव, छोटे छोटे इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जो कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं उसके साथ आगे हम एक छोटा सा इम्परेटिव सेंटेंस लगा देते हैं। कभी हम किसी को कहते हैं कि देखिए एक प्लेन आकाश में जा रहा है, देखिए। पहले लुक हम कहते हैं, बाद में हम कहते हैं कि अ प्लेन इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। तो एग्जामिनेशन में अगर लुक के साथ कोई सेंटेंस है तो आपको अब पता चल जाएगा कि लुक के साथ जो भी सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूस टेंस का है, तो उस ब्लैंक में आपको एम इज आर के साथ आईएनजी लगाना है। तो ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। आप कभी सी भी कहते हो, कभी वॉच भी यूज़ करते हो, कभी लिसन कहते हो, लिसन समबडी इज टॉकिंग, लिसन समबडी इज साउटिंग। हाँ, स्टॉप का भी आप यूज़ करते हो। तो ये छोटे छोटे इम्परेटिव सेंटेंसेस है, उसके साथ आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करते हो। फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी देख लिया, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। इस टीचर ने कहा कि आई एम ए टीचर, एवरी डे आई टीच कंप्यूटर। अभी ठीक से समझिए, हमारा टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे जो टेंस हमने लर्न कर लिया वो सब हम भूल जाएंगे। सभी को अगर आप साथ में लेके चलेंगे तभी आपको ये डिफरेंस ठीक से समझ में आएगा कि सिंपल टेंस में हमें क्या यूज़ करना है, प्रोग्रेसिव टेंस में हमें क्या यूज़ करना है। तो ये टीचर ने कहा कि एवरी डे तो मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, तो इसने एवरी डे कहा मतलब ये उसका रूटीन है। तो रूटीन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिर्फ बेस फॉर्म का यूज़ किया है। आई टीच कंप्यूटर, आई टीच, नॉट आई एम टीचिंग, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट हर एवरी डे एक्शन। तो ये सिंपल टेंस है, आई टीच कंप्यूटर। बट एट दिस टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, एट दिस टाइम आई एम टीचिंग इंग्लिश। रोज रोज तो मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। इस वक्त आई एम टीचिंग इंग्लिश। एक्शन तो सेम है, यहाँ भी टीच है, यहाँ भी टीच है, लेकिन ये रूटीन है इसलिए सिर्फ टीच, आई टीच। लेकिन यहाँ इसने रूटीन नहीं बताया, यहाँ इस वक्त वो क्या कर रही है वो उसने बताया। तो फिर उसने कहा कि आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। तो ये सिंपल टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस का कॉम्बिनेशन ठीक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सोचिए, आप अपने लिए सोचिए, आप कोई ऐसी एक्शन लीजिए, कोई ऐसा काम जो आप रोज रोज करते हो, तो इसके लिए सिंपल टेंस का यूज़ कर लो, और अभी जो काम आपका चलता है उसके लिए आपका कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर लो।
दो और एग्जाम्पल है। सपोज किसी ने आपको पूछा कि भी आपकी मम्मी क्या करती है और आपको इंग्लिश में बताना है कि माई मदर इज़ इन द किचन, मेरी मम्मी किचन में है। तो यहाँ कोई एक्शन नहीं है, तो है उसके लिए सिर्फ इज़, माई मदर इज़ इन द किचन। लेकिन जब आप एक्शन बताते हो तो उस एक्शन में आईएनजी लगाना है। सी इज़ कुकिंग नाउ, सी इज़ मेकिंग लंच नाउ। तो सी इज़ कुकिंग एमिजार के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है। आप किसी को कहते हो कि स्टॉप, डोंट क्रॉस द रोड, अ बस इज कमिंग। तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ ब्लैंक है और आगे ये लिखा है कि स्टॉप, डोंट क्रॉस द रोड। अगर आप किसी बच्चे को कहते हो भी ठहरो, अभी ये रोड क्रॉस मत करना, तो आप किसी को कहते हो कि भी ठहरो, अभी ये रोड क्रॉस मत करना, इसका मतलब जो बस का आना है वो ऑन गोइंग है, राइट। तो ये जो सेंटेंस है द बस इज कमिंग, तो इसको आपको कॉन्टिन्यूस टेंस पे लेना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और स्पोकन इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखते हो तो जो भी नज़र के सामने जो भी एक्शन अभी चलती है उसके लिए आप एम इज़ आर आई एन जी का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है इसका एक दूसरा भी प्रयोग है। अभी मैंने बताया कि जो काम अभी चलता है उसके लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस वो तो है, लेकिन एक दूसरा यूज़ उसका ये भी है कि एवरी टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्शन इज गोइंग राइट नाउ। अभी एक्शन चलती है वो कंपल्सरी नहीं है। कभी क्या है कि कोई एक्शन टेम्पररी होती है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है कि अभी नहीं चलती है फिर भी आप कर रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश सीखते हो और कहीं अगर आप कॉलेज पे किसी फ्रेंड ने आपको पूछ लिया कि आजकल आप दिखाई नहीं देते, आजकल आप क्या करते हो, तो तब आप उसको रिप्लाई देते हो कि अभी तो मैं इंग्लिश सीखता हूँ। तो ये जो आप बता रहे हो कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ वो आपका रूटीन नहीं है। वो इंग्लिश जो आप सीखते हो 2 महीने सीखेंगे, 4 महीने सीखेंगे, 6 महीने तक सीखेंगे, वो आपका 365 डेज का काम नहीं है। तो इसको कहते हैं टेम्पररी एक्शन। तो टेम्पररी एक्शन के लिए भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हो। समथिंग हैपनिंग अराउंड नाउ, अराउंड नाउ, इसको कहते हैं टेम्पररी एक्शन। तो यही एग्जाम्पल है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश नावेडेज, आई एम लर्निंग इंग्लिश नावेडेज। जब आप किसी से बता रहे हो तब ये एक्शन कंटिन्यू नहीं है, फिर भी आप करते हो, टेम्पररी ये करते हो, तो आपने ये यूज़ किया कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये देखिए कि इस वक्त जो काम हो रहा है वो तो कॉन्टिन्यूस टेंस है ही है, लेकिन ये इस टाइम एक्सपांड में भी अगर कोई काम हो रहा है तो इसको भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस में ले सकते हो। और इसके लिए 2 कीवर्ड्स अच्छे हैं, नावेडेज। नावेडेज का मतलब आजकल, आजकल मैं ये करता हूँ, आजकल मैं वो करता हूँ, आजकल मैं कंप्यूटर सीखता हूँ, आजकल मैं कार ड्राइविंग सीखता हूँ, तो वो सभी आपके कॉन्टिन्यूस टेंस हैं। दीज डेज भी आप ले सकते हो, दीज डेज, राइट। आई एम बिजी विथ कार ड्राइविंग, आई एम लर्निंग कार ड्राइविंग दिस डेज, मैं आजकल कार ड्राइविंग सीखता हूँ। तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का सेकंड यूज हो गया। आई रिपीट, जो काम अभी चलता है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और जो टेम्पररी एक्शन है जो आपका रूटीन नहीं है लेकिन आजकल आप करते हो तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ कर सकते हो। उसके 2 एग्जाम्पल हैं। आई एम अटेंडिंग मैनी फंक्शंस दिस डेज, आई एम अटेंडिंग मैनी फंक्शंस दिस डेज, आई एम वेरी बिजी। कभी कभी कोई मैरिज की सीज़न चलती है तो आप यहाँ से निकल के वहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, बहुत सारे फंक्शन आपको अटेंड करने होते हैं, तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं है लेकिन टेम्पररी एक्शन है, राइट। तो उसके लिए भी आप कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हो कि आई एम अटेंडिंग मैनी फंक्शंस। एक दूसरा एग्जाम्पल है, माई ग्रैंडमदर इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम नावेडेज। आजकल मेरी दादी है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है, तो ये टेम्पररी है, राइट। ये 365 डेज का काम नहीं है, ये रूटीन नहीं है, तो इसको भी आपको कॉन्टीन्यूस टेंस में लेना चाहिए। तो ऐसे जो टेम्पररी एक्शन है उसके लिए भी एम इज़ आर प्लस आई एन जी का आप यूज़ करते हो। आप भी देख लो, राइट, आपकी भी ऐसी कोई टेम्पररी एक्शन है जो आपने चालू किया है, अभी करते हो, थोड़े टाइम के लिए करने वाले हो, तो इसके लिए भी आप एम इज़ आर प्लस आई एन जी का यूज़ करके थोड़े बहुत सेंटेंस प्रैक्टिस आपको करनी है। डू रिमेंबर, प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट, प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। आई होप यू विल डू सो। एक तीसरा उपयोग है, पहले भी मैंने बताया था कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर 1।
उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस है मेरे हिसाब से, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है वो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस है। सभी टेंसेस में अगर आपको रैंकिंग देनी है तो मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ सिंपल प्रेजेंट नंबर 1, सिंपल पास्ट नंबर 2 एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नंबर 3 पे आता है। क्योंकि 2 यूज़ हमने ऑलरेडी लर्न किए, ये इसका तीसरा यूज़ है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का तीसरा यूज़। फ्यूचर प्लानिंग, वैसे फ्यूचर की बात आती है तो आपको मालूम है कि आप विल का प्रयोग करते हो, सेल का प्रयोग करते हो, तो सभी को मालूम है। लेकिन फ्यूचर का अगर कोई शेड्यूल आप बताते हो, फ्यूचर की कोई ऐसी एक्शन जो श्योर है, श्योर टू बी हैपन, और ऐसी एक्शन जो आपका प्लानिंग है, आप करने ही वाले हो, तो उसके लिए भी आप ये फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वेकेशन की बात, ये टाइमलाइन देखिए, अभी तो आप यहाँ हो राइट, लेकिन आपने ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट वेकेशन में मैं केरला जाऊँगा, और ये आपने प्लानिंग कर लिया है, बुकिंग कर लिया है। तो ये बात अगर किसी फ्रेंड ने आपको पूछा कि भाई आपका क्या प्लानिंग है नेक्स्ट वेकेशन, और आपको बताना है कि भाई मैं नेक्स्ट वेकेशन तो केरला जा रहा हूँ, तो आप कहते हो कि भाई आई एम गोइंग, या तो वी आर गोइंग, अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू केरला नेक्स्ट वेकेशन। तो ये आपका फ्यूचर प्लानिंग है, चाहेंगे आप नेक्स्ट वेकेशन में, लेकिन टेंस आपने यूज़ किया है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। एक और एग्जांपल है, आई एम नॉट फ्री टुडे, आई एम मीटिंग यू टुमारो इवनिंग, आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, मैं आपको कल मिलूँगा, श्योर, मिलने वाले हो कल, तो वो तो फ्यूचर है, फिर भी आपने टेंस यूज़ किया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, क्योंकि आपका प्लानिंग है, आप श्योरली उसको मिलने वाले हो। तो आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने भी होंगे, आप अपने लिए भी ऐसे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो। आपका भी जो फ्यूचर प्लानिंग है, 2-3-4 प्लानिंग आप देख लो, और उस प्लानिंग को ऐसे एमिजर और आईएनजी का यूज़ करके किसी को बता दो, या अपने आप प्रैक्टिस कर लो, राइट। आई एम मीटिंग यू टुमारो मॉर्निंग। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में अगर आपको नेगेटिव करना है तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब तो है ही, एम इज आर, उसको नोट लगा दो, एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल है, मम्मी ट्रस्ट मी, आई एम नॉट प्लेइंग अ गेम। सपोज यू आर वर्किंग विथ योर कंप्यूटर एंड आपकी मम्मी ने डाउट किया कि क्या सारे दिन गेम खेलते रहते हो, तो फिर आप उसको रिप्लाई देते हो कि मम्मी इस वक्त मैं गेम नहीं खेल रहा, आई एम नॉट प्लेइंग, नॉट लगा देते हो, आई एम नॉट प्लेइंग ए गेम राइट नाउ, बट आई एम टॉकिंग विथ माई फ्रेंड्स ऑनलाइन, मैं तो मेरे फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन बातें करता हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग ए गेम, आई एम टॉकिंग। तो नेगेटिव के लिए नॉट, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। तो थोड़े बहुत नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लो कि इस वक्त तो आप ये वीडियो देखते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, तो आप कहेंगे कि आई एम नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर। आप अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो आप कहेंगे आई एम नॉट राइटिंग माई होमवर्क। आप कुकिंग नहीं कर रहे हो, आई एम नॉट कुकिंग। आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, लेकिन आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेगेटिव सेंटेंस की भी थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। क्वेश्चन, अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो ये भी सिंपल है, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके क्वेश्चन बना सकते हैं। एम इज आर को हमने आगे लेना है, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। 2 एग्जाम्पल है, कृषा आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ रही हो। और कृषा ने अगर पॉजिटिव रिप्लाई दिया तो यस मॉम आई एम कमिंग। कॉन्टिन्यूस टेंस का क्वेश्चन है तो आंसर भी कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। एक और एग्जाम्पल है, आर यू गोइंग एनीवेयर नेक्स्ट संडे। देखिए ये काम तो नेक्स्ट संडे होने वाला है, फिर भी टेंस कौन सा यूज़ किया है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आर यू गोइंग एनीवेयर नेक्स्ट संडे, और रिप्लाई है नो वी आर गोइंग नो वेयर, हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग नो वेयर। तो फ्यूचर के लिए भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हो। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन है। लास्ट में मुझे ये बताना है कि अगर इसी टेंस का यूज़ करके किसी को आप क्वेश्चन करते हो और आप WH प्रोनाउन यूज़ करते हो, तो अब हमें याद है कि WH प्रोनाउन हम ऑलवेज आगे यूज़ करते हैं। वो, व्हाट, वेयर, वाई, वो सब भी प्रोनाउन हम सेंटेंस में आगे यूज़ करते हैं और फिर हमारा ये क्वेश्चन होता है। 2 और एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है, राइट। कभी भी हम किसी को कॉल करते हैं, किसी को मिलते हैं, तो यही क्वेश्चन करते हैं कि भाई आजकल आप क्या करते हो, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। और जो आंसर मिलता है वो भी कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है कि आई एम वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़, आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ। तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया।
फिर एक ये क्वेश्चन है वेयर मतलब कहाँ, वेयर इज़ मम्मी गोइंग। सपोज आपकी मम्मी कहीं जा रहे हैं और आपने अपनी दीदी को या ब्रो को पूछा कि वेयर इज़ मम्मी गोइंग, मम्मी कहाँ जा रही है, और आपने रिप्लाई दिया शी इज़ गोइंग टू मार्केट, शी इज़ गोइंग टू मार्केट, शी इज़ गोइंग टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो ये कॉन्टीन्यूस टेंस वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। तो यहाँ इस टेंस में हमने 3 प्रकार के सेंटेंसेस, 3 यूसेजेस हमने लर्न किए। सबसे पहले हमने लर्न किया कि जो अभी काम चलता है उसके लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। एक हमने ये भी लर्न किया कि जो काम अभी नहीं चलता है, मीन्स अभी भी चलता है लेकिन ये टेम्पररी काम है, राइट। थोड़े दिनों के लिए आप करते भी हो, करने वाले भी हो, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हो। एंड फ्यूचर का अगर कोई प्लानिंग है तो उसके लिए भी ये स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑल टुगेदर इस टेंस का यूज़ करके आप 3 अच्छे काम बता सकते हो। प्रैक्टिस करनी है, वो तीनों के लिए थोड़े बहुत सेंटेंसेस आप राइट डाउन कर लो, फिर उसको स्पीकिंग में ले लो। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। बहुत अच्छे फॉर्मेशन हमने लर्न किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, राइट। वापस हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।